हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे भाई? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कितने बना लिए थे हमने? 3। तो वहां से एक बात निकल के आई थी कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? कांस्टेंट। यही है बात है? बोलो भाई। तो लिखो, इसको लिख लो। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, बेटे आवाज मत करो। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज straight line, if velocity time graph is straight line, then acceleration is constant. If velocity टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन देन एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। वो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, इट डिपेंड्स ऑन अ स्लोप। क्लियर है बात? अब जरा गौर से सुनो भी, इधर ध्यान दो बेटे, इधर ध्यान दो भी। दिस इज टी, दिस इज वी, दिस इज टी, दिस इज वी। अगर हमें ग्राफ दिया है ऐसा, क्या दिया है? ऐसा। अब मैं इसका स्लोप लिखना चाहूं तो स्लोप तो ऐसे लिखूंगा भाई। अरे बोलो, अब बताओ इसका जो स्लोप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है बेटा? पहली बात, स्लोप पॉजिटिव है बेटा, एक्यूट एंगल है, और स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा, और कैसे होगा? इंक्रीजिंग। बातें समझ में आई? अरे बोलो, अब वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता लगा? ओ से ऊपर है ना बेटा, इधर वेलोसिटी का नेगेटिव एक्सिस है, इधर वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस है, तो वेलोसिटी भी क्या है? तो मुझे एक बात बताओ, दोनों पॉजिटिव हैं तो पार्टिकल स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज। और देखो हो भी रही है, देखो भी कैसे, सुनो। यहां पर ये वेलोसिटी थी, इस टाइम पर ये होगी बेटा, वेलोसिटी बढ़ रही है ना? बातें क्लियर हुई? तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, और कैसी है? इंक्रीज। बातें समझ में आई? अगर ऐसे होता बेटे ग्राफ, ये स्लोप बताओ भाई, थीटा, तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, वेलोसिटी बताओ, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ अगर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है तो पार्टिकल स्पीड अप होता है या स्पीड डाउन होता है? स्पीड अप। तो यहाँ भी पार्टिकल क्या होगा बेटा? स्पीड अप। एकदम क्लियर है? अब ये देखो, यहाँ से पहले वेलोसिटी ये है मान लो, फिर किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी ये हो गई, तो बताओ वेलोसिटी बढ़ी या कम होगी? बढ़ी। बढ़ी ना? देखो पहले वेलोसिटी ये थी, फिर टाइम बढ़ गया तो वेलोसिटी ये होगी, बढ़ रही है ना वेलोसिटी? एकदम क्लियर है? लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कम हो रहा है, लेकिन है पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन के, तो पार्टिकल क्या होगा बेटा? स्पीड अप होगा। एकदम क्लियर है बात? बातें समझ में आई? क्लियर है बात? यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा? इंक्रीजिंग। क्लियर है बात? यहाँ पर एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी, लेकिन एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, लेकिन है पॉजिटिव, है पॉजिटिव। बातें समझ में आई? क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, बातें समझ में आई? यहाँ देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, दोनों सेम साइन के, तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, 100% स्पीड अप करेगा। बातें क्लियर हुई? अरे बोलो,
लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन है तो बेटा वेलोसिटी बढ़ी रही है ना, पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ रही थी, अब 4 से बढ़ रही है, फिर 3 से बढ़ने लगी, लेकिन अल्टीमेटली वेलोसिटी में इंक्रीमेंट तो हो ही रहा है ना भाई। रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एकदम क्लियर है, दोनों ग्राफ समझ में आए। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। और जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी कर्व होगा तो उसका स्लोप हमें क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन। वो स्लोप बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। क्लियर है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है बात। स्पीड अप होगा, स्पीड डाउन होगा, ग्राफ से देखा देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। या ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी, दोनों सेम साइन के हैं तो पार्टिकल क्या होता है, स्पीड अप। यहां पर भी दोनों सेम साइन के हैं तो पार्टिकल क्या हो रहा है बेटा, स्पीड अप हो रहा है। क्लियर है, लेकिन यहां पे एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग है, यहां पर एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है, स्पीड दोनों में इंक्रीजिंग है। क्लियर है बात, स्पीड दोनों में ही क्या है, इंक्रीजिंग। क्लियर है, पहले ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, दूसरे में एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन दोनों ग्राफ में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है बात। ये देखो इधर ध्यान दो भाई बेटे, अगर इसके स्लोप की बात करूं, ये स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा है, इंक्रीजिंग। पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो वेलोसिटी भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव है तो स्पीड अप होगा। लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन स्लोप है कैसा, पॉजिटिव। देखो एक्यूट एंगल बन रहा है ना, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब वेलोसिटी वाला भी ऊपर की तरफ ग्राफ है, ऊपर की तरफ प्लस भी होगा, यहाँ की तरफ क्या होगा, माइनस भी, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में या सेम साइन के होते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, स्पीड अप करता है। एक्सेलरेशन उसको पुश करता रहता है बार बार। क्लियर है बात, बोलो भाई, नोट करो। हो गया, क्लियर है भाई। उड़ा दें इसको, उड़ा दें भाई, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल
फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब बताओ भाई, मुझे ये बताओ कुछ किसका ग्राफ दिया हुआ है, वीटी। वीटी ग्राफ का स्लोप लिखूंगा, ए इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकता हूं। अगर ये थीटा है तो टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन से वाला, तो उसका क्या फायदा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, स्लोप। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज तो कहीं यूज ही नहीं होगा ना बेटे इसमें। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस हाइपोटेन्यूज का तो कोई यूज ही नहीं है। सही लिखो बेटे क्रेडेंशियल 210। देखो डायग्राम, क्लियर है भाई बातें। हाँ जी, कर लिया नोट। कर लिया नोट, उड़ा दें इसको। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन इसी का ही। टी है सेकंड में, वी है मीटर पर सेकंड में। बताओ भी, ए इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप को लिख सकता हूं बेटा v2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1। बोलो भाई, अरे बोलो, एकदम क्लियर है, स्ट्रेट लाइन है। इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बेटा, 0,30। इसके कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो 10,0। अब किसको 1 ले, किसको 2 ले, इसको 2 ले लें, तो v2 कितना है 30 माइनस 0, T1 कितना है 0 माइनस 10। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -30/10 इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आवाज मत करो भाई, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़े इत्मीनान से सॉल्व करना है, ऐसे तुक्के नहीं मारने। इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, ये आपको फ्रीडम है, आप किसको भी 2 ले सकते हो, किसी पॉइंट को 1 ले सकते हो। मैंने इसको 2 लिया, आप इसको 2 ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है बात, अरे बोलो।
क्वेश्चन लिखो भी अगला, ये नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखो भाई, इसका डायग्राम का ही क्वेश्चन है। ए पार्टिकल, हाँ पहले क्वेश्चन लिखो फिर डायग्राम बनाना। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, its velocity time graph, its velocity time graph as shown in figure, its velocity time graph as shown in a figure. Find distance and displacement of particle, find distance and displacement of particle. अब जरा गौर से सुनो, इधर ध्यान दो, डायग्राम बाद में बनाना, पहले समझो बात को, सुनो भाई। ये वी एंड टी का ग्राफ दिया है, ग्राफ का कुछ पोर्शन टाइम एक्सिस के ऊपर है, कुछ पोर्शन टाइम एक्सिस से नीचे है। तो ध्यान में रखना, जब भी टाइम एक्सिस से ऊपर हो कुछ पोर्शन क्या हो, नीचे, तब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलग अलग आएंगे। क्या आएंगे? तो सुनो भाई, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। सुनो भाई, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही देता है, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इसका एरिया क्या लिखूंगा बेटा, इसका 20 इंटू 5 प्लस इसका एरिया क्या लिखूंगा बेटा, 2 इंटू 20, यही लिखूंगा बेटा। 5 से 7 हो गया तो 2 ही हो गया ये बेस। हाइट कितनी होगी, 20 प्लस हाफ इंटू इसका 2 इंटू -20, ये 2 से 2 गया, ये 2 से 2 गया। ध्यान रखना, जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है विद साइन पुट करना है। क्या पुट करना है? विद साइन। तो क्या आया बेटा, 100 प्लस 20 माइनस 20, कितना आ गया बेटे, 100 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस निकालनी हो, सुनो भाई, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? तो ध्यान से सुनना भी, 20 इंटू 5, ये एरिया सेम रहा, इसका एरिया क्या लिखूंगा, हाफ इंटू 2 इंटू 20 प्लस इसका एरिया क्या लिखूंगा, 2 इंटू 20। ध्यान रखना यहाँ माइनस का 20 नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। और टेक पॉजिटिव। बातें समझ में आई बेटा? यही फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। क्लियर है? अगर ग्राफ कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त विद साइन लेना है, और डिस्टेंस निकालते वक्त क्या लेना है, मोड कर देना उसका। क्या कर देना है? मोड, या साइन को हटा देना है, नेगेटिव साइन को। गॉट इट? तो बताना भी क्या होगा, 100 प्लस 20 प्लस 20 कितना आ गया भाई, 140 मीटर। बातें क्लियर हुई? अरे बोलो, एकदम क्लियर है? ध्यान से सुनो दोबारा, जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया जाए, टाइम एक्सिस से कुछ ऊपर हो कुछ पोर्शन, और हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो सबसे पहली बात, जब डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो विद साइन पुट करना है वेलोसिटी को नीचे वाले ग्राफ में। जब डिस्टेंस निकालनी हो तो नीचे वाले ग्राफ को विदाउट साइन पुट करना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एकदम क्लियर है बात? बातें समझ में आई? क्लियर हुई बात? तो क्या लिखोगे यहाँ पे, इसके आगे लिख लेना, ऑलवेज टेक विदाउट साइन, ऑलवेज टेक पॉजिटिव। क्लियर है बात? नोट कर लो। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? अरे बोलो भाई, तो ये भी बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा मोड ऑफ एरिया 1 माइनस मोड ऑफ एरिया 2, डिस्टेंस होगी बेटा मोड ऑफ एरिया 1 प्लस मोड ऑफ एरिया 2। अगर मैं इस वाले एरिया को लेता हूं A2,
इस वाले एरिया को लेता हूं A2, इस वाले एरिया को लेता हूं A1, ये लिख सकता हूं, मोड लगा के ऐड कर दिया डिस्टेंस में, और डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया बेटा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? या आप ये वाली बात याद रखो, विद साइन लेना है इसमें, विदाउट साइन। है बेटे, मोड लगा दिया ना बेटे, मोड का मतलब क्या हो गया बेटे, पॉजिटिव। हाँ, तो आप इसको ऐसे ही याद रखो जो मैंने बताया है, इसको भी रहने दो चाहे। बातें समझ आई? नोट कर लो। डिस्टेंस निकालते वक्त साइन नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त विद साइन लेना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखो भाई। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कॉन्सेप्चुअली यही, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने का। डिस्प्लेसमेंट में विद साइन लेना है, डिस्टेंस में विदाउट नेगेटिव साइन। क्लियर है? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव, अगर पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस कम ना ही हो सकती। क्लियर है बात? उड़ा दें? अरे भाई उड़ा दें। अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड find distance and displacement. Find distance and displacement. इधर ध्यान दो भाई बेटे, यहां बताओ पूरा ग्राफ ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस से कंप्लीटली ऊपर हो या कंप्लीटली, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, हाफ इंटू इसका 2 इंटू हाइट प्लस 10 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 10 5 2 कितना आ गया बेटा, 10 प्लस 40 प्लस 50 कितना आ गया है 65 मीटर। तो डिस्टेंस भी क्या आ गई बेटा, 65 मीटर। एकदम क्लियर है? तो जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस से ऊपर होगा कंप्लीटली या कंप्लीटली, तो इस केस में डिस्टेंस
इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। बातें समझ में आई? अरे बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या है? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। नीचे ग्राफ आने का मतलब क्या है? पार्टिकल घूम के आ रहा है, पार्टिकल घूम के आ रहा है। ये नोट कर लिया? अरे भाई ये क्वेश्चन नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन लिखो, इसकी अंग्रेजी लिखो भाई पहले। इस क्वेश्चन की इंग्लिश लिखो, इस क्वेश्चन की अंग्रेजी लिखो। लिखो, ये अलग क्वेश्चन है बेटा। ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, a particle is moving on straight line, its velocity time graph, its a velocity time graph as shown in figure, its velocity time graph as shown in a figure, its velocity time graph as shown in a figure. Find distance traveled by particle, find distance traveled by particle, find distance traveled by particle during the interval when particle have non-zero acceleration, when particle have non-zero acceleration, when particle have non-zero acceleration, non-zero acceleration, पार्टिकल हैव नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। इधर ध्यान दो भाई, when particle have नॉन जीरो एक्सेलेरेशन। बेटा इधर ध्यान दो, सुनो भाई इधर ध्यान दो। यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया? यहां पर भी एक्सेलेरेशन क्या हो गया? यहां पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, यहां वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली कौन सा एरिया फाइंड करना है हमें? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब देखो ऐसे फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आवाज मत करो भाई, बताओ कैसे करेंगे? ये 5 इंटू 10 प्लस ये ऊपर वाला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना 10, हाइट कितनी बेटा? ये 5 आई 15 हो गया हाइट 50 प्लस 50 कितना हो गया भाई? 100 मीटर। क्लियर है? अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो आंखें बंद करके पूरा एरिया मत निकाल देना। उसने बोला है उसी टाइम इंटरवल की डिस्टेंस बतानी है जब पार्टिकल के पास नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, तो वो इसी केस में है ना बेटा। यहाँ देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ वेलोसिटी कम हो रही है। एकदम क्लियर है? तो ये वाला एरिया निकालेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया। नोट करो, नोट कर लो। क्लियर हुई बातें?
हाँ जी, हो गया भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया। नॉन जीरो एक्सेलरेशन का मतलब यही है, ये वाला एरिया निकालना है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया मत निकाल देना, यहां पर तो एक्सेलरेशन क्या है, 0। बेटे आवाज मत करो। हो गया भाई। अगला क्वेश्चन लिखो भाई। उड़ा दे। अगला क्वेश्चन लिखो। ए पार्टिकल A particle is moving on straight line. A particle is moving on straight line. A particle is moving on straight line. Its velocity time graph. A particle is moving on straight line. Its velocity time graph as shown in figure. Its velocity time graph as shown in a figure. Find average velocity and average speed of particle. Find average velocity and average speed of particle. Find average velocity and average speed of particle. इधर ध्यान दो भी, इधर ध्यान दो सभी बच्चे। जरा गौर से सुनना भी बेटे। अगर मैं टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करना चाहूं, कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? ये एरिया कितना आया, ये एरिया 1/2 इंटू 8 इंटू 40 प्लस 1/2 इंटू ये वाला 2 इंटू -10। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 4 कितना आया बेटे, -10 कितना आ गया। अगर डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, हैं? कैसे? कितना हो गया बेटा, यही हो गया। एकदम क्लियर है बात? अब सुनो भी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कितना हो गया, यही आ गया। बातें क्लियर हुई? तो एरिया निकालना है हमें। अरे भाई जो भी डाउट है मेरे से पूछो, आपस में बातें मत करो भाई, 2-3 बार मैंने समझा दिया।
हो गया भाई। हो गया भाई, समझ में आया? अब लिखो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। लिखो भाई, एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ एरिया ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ area of acceleration time graph gives change in velocity। ध्यान रखना, AT ग्राफ का एरिया वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एकदम क्लियर है बात? तो क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? ध्यान से सुनो, A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं ना? तो डी वी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा? ए डी टी, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ग्राफ। क्या बोलते हैं? और इस डी वी को यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ बेटा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। बातें क्लियर हुई? ये लिख लो। ये नहीं बनाना अभी, सिर्फ ये लिखना है। लिख लिया? लिख लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर लिया नोट भाई? V final minus V initial, area of AT graph with T axis, with the T axis। second point लिखो, slope of AT graph gives
स्लोप ऑफ 80 graphs gives rate change of acceleration with respect to time, gives rate change of acceleration with respect to time। ब्रैकेट में लिखो जर्क, इसको जर्क बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? जर्क। कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा इसको, जर्क। जर्क है स्लोप ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ गिव्स रेट चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ब्रैकेट में क्या लिख लो? जर्क। ब्रैकेट में क्या लिख लो? जर्क। ये हमारा इतना काम नहीं आएगा, एरिया वाला ज्यादा काम आएगा बेटा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इधर ध्यान दो भी सभी बच्चे, रेडी हो सुनने के लिए? ये बात समझ में आ गई? अब सुनो भी बेटे, अगर मान लो ये दिया ऐसे, बताओ भी, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ ऐसे दिया है, क्या मतलब है इसका? एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलेरेशन क्या है? कैसा है? पॉजिटिव। अगर ऐसा दिया है ग्राफ, एक्सेलेरेशन क्या है? कांस्टेंट है, लेकिन कैसा है? नेगेटिव। बातें क्लियर हुई? इन ग्राफ्स का क्या मतलब है भाई? अगर ग्राफ चाहे ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, क्लियर है? हो सकता है ये ग्राफ ऐसे ना दे के अलग कलर से बना देता हूं, ऐसे भी दिया हो सकता है भाई। अरे बोलो, ये सारे के सारे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखो, इस टाइम पे ये एक्सेलेरेशन था, इस टाइम पे ये हो गया, इस टाइम पे ये हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एकदम क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, क्लियर है? यहां भी देखो बेटा, कर्व है, स्लोप वेरी करेगा, एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है भाई। तो ये दोनों ग्राफ कैसे हैं बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के। इससे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं पूछा जाता, जो ज्ञान पूछा जाता है इन दोनों का ज़्यादा यूज़ है बेटा, क्लियर है? लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, एक्सेलेरेशन टाइम के साथ वेरी करेगा तो उसका ग्राफ कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। ये ऑप्शनल है, ये वाले ग्राफ, ये मेन ग्राफ हैं दोनों। ये पता लगा भाई? इधर वाले ग्राफ पता लग गया एक्सेलेरेशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं? बोलो भाई।
उड़ा दें, उड़ा दें भाई। ये दोनों ग्राफ एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो ये होगा या ये होगा। क्लियर है? क्या कहते हो, उड़ा दें? छाप लिया सबने? बना लो। पहले ऐसे कर लो, फिर ऐसे बना दो बस। हो गया? पता लगा वीटी ग्राफ से डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? बता दें इसको जी। सुनो ध्यान से भी, इधर ध्यान देना। क्वेश्चन लिखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a particle start from rest, its acceleration time graph, its acceleration time graph its acceleration time graph as shown in figure, its acceleration time graph as shown in a figure. Find velocity of particle, find velocity of particle at t is equal to 5 second, at t is equal to 5 second, t is equal to 5 second। बताओ अभी कैसे करेंगे इसको। v final माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ। तो v फाइनल माइनस जीरो, माइनस जीरो क्यों आया? रेस्ट से चला। एरिया क्या लिखूंगा इसका? बेस, बेस कितना है? 5। हाइट कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा? 50 मीटर पर सेकंड। बातें क्लियर हुई? क्लियर है? 80 ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। जब उसने बोल दिया पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब लिखो भाई कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ये नोट कर लिया? कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। बेटा इधर ध्यान दो, सभी बच्चे इधर ध्यान दो, कोई नोट नहीं करेगा, बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। इधर ध्यान दो भी, सुनो। किस किस का ग्राफ दिया है बेटा हमें? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। किसका दिया है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। ध्यान से सुनते जाना भाई। अगर मैं बोलूं इसको O, ये A, ये क्या हो गया? B।
दो सेगमेंट हो गए, ये और ये। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ओ ए की बात करना चाहूं, ओ ए, क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है? तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कैसा होगा? कांस्टेंट। क्या इस बात से सभी सहमत हो? ये देखो बेटा, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और कैसा होगा? तो बताओ ग्राफ ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा? ऊपर। ये बन गया भाई, अरे बोलो। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट। बातें क्लियर हुई? इस ग्राफ में बताओ, ए बी में, ए बी में बताओ भाई, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। ये देखो नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है और कैसा है? कैसे पता लगा कांस्टेंट? स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव और कैसा होगा? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया और कैसा हो गया? तो बताओ भी ग्राफ कैसे बनेगा इसका? शेप पता लग गई कैसे बनेगा? ये किसके करस्पॉन्डिंग है बेटा? ओ ए के करस्पॉन्डिंग। ये किसके करस्पॉन्डिंग है? ए बी के करस्पॉन्डिंग। बातें समझ में आई? किसी को कोई डाउट? पता लगा? दोबारा सुनो, ओ से लेके ए तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव स्लोप, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट, यही बनेगा बेटा। फिर यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन है, जब वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्लोप क्या है? नेगेटिव, तो ग्राफ किधर बनेगा? नीचे की तरफ। अब जरा गौर से सुनो भाई, सुनो भाई, ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव? वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ग्राफ की कॉन्केविटी अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? अपवर्ड। सही बनाया? अरे बोलो। फिर ए से लेके बी तक एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव। तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी या अपवर्ड होगी? डाउनवर्ड। ये है O, ये A, ये कौन सा पॉइंट हो गया? B, ये हो गया O, ये A, ये B, ये भी कौन सा? A। बातें क्लियर हुई? समझ में आई बात? यहाँ पर A पॉजिटिव है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पोजीशन टाइम ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। एकदम क्लियर है बात? अरे बोलो भाई, पहले गौर से बोर्ड की तरफ देखो, क्या आपको समझ में आई बातें? अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसको एटी ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है पता लगा? फिर इसको बेटा पोजीशन टाइम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करना है पता लगा? बोलो। ये कल मैंने बताया था जब पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट होता है तो कॉन्केविटी अपवर्ड होती है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होता है तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है। सेकंड ग्राफ देखो भाई, यहां से यहां तक स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव कांस्टेंट। फिर यहां से यहां तक स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट होगा, ये रिप्रेजेंट कर दिया। बातें क्लियर हुई? बोलो भाई, पता लगा? अगर आपको एटी वीटी ग्राफ दिया है तो उससे एटी बना लिया, उससे एक्सटी भी बना सकते हैं, कोई भी एक ग्राफ दिया हो दूसरे जनरेट कर सकते हैं हम। कोई भी एक ग्राफ दिया हो हम दूसरे बना सकते हैं या नहीं? दोबारा से देखो भाई, पता लगा? ओ से ए तक पता लगा? अरे बोलो। ओ से ए तक स्लोप कैसा है? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट कैसे बनाएंगे? ऐसे ही। फिर उसके बाद में बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव कांस्टेंट है, वो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ऐसे। पोजीशन टाइम ग्राफ पता लगा कैसे बना? ओ से लेके ए तक कॉन्केविटी अपवर्ड, ए से लेके बी तक कॉन्केविटी डाउनवर्ड।
पॉइंट ए पर स्लोप सर 0 होएगा। ए पर, ए पे तो एकदम से वेलोसिटी एक्सेलरेशन अपनी चेंज कर लेगा ना। एक्सेलरेशन सर 0 होएगा पॉइंट ए। नहीं, एक्सेलरेशन पॉइंट ए की बात ही नहीं करेंगे ना, एकदम से मोमेंटली चेंज हो गया। ए से जस्ट पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, जस्ट बाद नेगेटिव, तो ये बोल सकते हैं ए पे एकदम से डायरेक्शन चेंज होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं है। वेलोसिटी जीरो कैसे है, देखो ए पे वेलोसिटी तो यहाँ पे है ना, ये वाली वेलोसिटी है ना ए पे। सर एक्सेलरेशन नहीं आएगी 0, स्लोप उसका वो नहीं होगा पैरेलल एक्सेलरेशन। नहीं, पैरेलल तो तब होता है ना जब ऐसा बनता, ये तो शार्प बैंड है, शार्प बैंड है, तो इसको ये बोलेंगे एकदम से पार्टिकल चल रहा था, एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, तो अचानक से एक्सेलरेशन ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। क्लियर हुई बातें, पता लगा? अरे भाई इसको ये कैसे बनाया पता लगा, इससे ये कैसे बनाया पता लगा? हाँ जी, ऑल द बेस्ट।